जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता दी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, जिस पल तुम यह आवाज सुन रहे हो समझ लो कि ऊपर से भेजा गया संकेत ठीक इसी समय तुम्हारे तक पहुंचने वाला था। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उस मुकाम पर आ चुकी है जहां सच को सुनना जरूरी है। बहुत कुछ तुम्हारी नजर से छुपा था, लेकिन दिव्य शक्ति ने उसे पहले ही पहचान लिया है। वे कहते हैं तुम्हारे घर से निकलते ही किसी का व्यवहार रोज एक जैसा दोहराया जाता है, जैसे किसी चीज की तलाश हो। जैसे कोई व्यक्ति यह मान चुका हो कि एक दिन वो तुम्हारी किसी वस्तु या जानकारी तक पहुंच जाएगा। तुम्हें शायद कभी शक नहीं हुआ, लेकिन महादेव कहते हैं मैं सब देख रहा हूँ और आज वो सब सामने लाया जा रहा है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सुरक्षित रखने, मजबूत बनाने और तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच को और सघन करने के लिए है। क्योंकि जिस राह पर तुम चल रहे हो उस पर ईर्ष्या और भ्रमित दिल हमेशा निगाह रखते हैं। देवदूत हर दिन तुम्हारे घर की ऊर्जा पर नजर रखते हैं। वो महसूस कर चुके हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति तुम्हारी चीजों को देखने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे अगले कदम, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे बढ़ते आशीर्वाद, इन सब के बारे में जानना चाहता है। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, लेकिन स्वर्ग हर बार उनकी राह रोक देता है। जब भी वे तुम्हारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, दिव्य शक्ति दरवाजा बंद कर देती है। महादेव कहते हैं कि यह व्यक्ति बुरा नहीं, लेकिन रास्ता भटका हुआ है। उसके मन में ईर्ष्या है, बेचैनी है। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 215101200151 या 1 जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है और वो डरता है कि तुम उससे आगे निकल जाओगे। वो यह नहीं समझ पाता कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और को मिल ही नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत को ईश्वर ने अपने हाथ से सील किया है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। कुछ समय से तुमने खुद भी महसूस किया है, घर से निकलते हुए एक अजीब भारीपन दिल में, छोटी सी बेचैनी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो तुम्हारा ही अंतर्ज्ञान था। वही आवाज जो महादेव ने तुम्हारे भीतर रखी है, अब वो साफ साफ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए ऐसे अवसर बन रहे हैं जो अब आकार लेना शुरू कर चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी राह ऊंची हो रही है और जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ लोगों की छाया भी तेज हो जाती है। वे तुम्हारी चमक से असहज है, तुम्हारी स्थिरता से घबराए हुए हैं, लेकिन वे कुछ भी कर ले, वे तुम्हारा हक नहीं छीन सकते। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद इतने बड़े हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे लिए ऐसा बदलाव तय है जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है,
बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है और शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वरीय शक्ति तुम्हें हर मोड़ पर संभाल लेती है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे डरो मत, तुम सुरक्षित हो। हर दरवाजा मैं ही खोलता हूँ और हर वो रास्ता मैं बंद कर देता हूँ जहाँ तुम्हें हानि पहुँच सकती है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है। जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथों में नहीं जा सकती। अब अपनी आत्मा को शांत करो और सुनो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद उतरने वाला है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया था और वो उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम्हारा विश्वास। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, तुम्हारी आत्मा शांत है। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझता नहीं है। इसी वजह से कई लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कुछ तुम्हारी मजबूती को सराहते हैं, कुछ तुम्हारी खामोशी में शक्ति देखते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तुम्हारी बढ़ती चमक डराती है। वे कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनका व्यवहार उनके भीतर की उलझन को दिखा देता है। इसीलिए आज महादेव आगे बढ़कर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। दिव्य शक्ति तुम्हें हर दिशा से ढके हुए हैं। देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वे जानते हैं कि कब कौन तुम्हारी राह पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। कई बार इस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन के फैसलों को मोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे अवसरों, तुम्हारी दिशा, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में हल्के के संदेह डालने की भी कोशिश की। वे चाहते थे कि तुम अपने ही मार्ग पर हिचकोने खाओ, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम्हारी आत्मा मजबूत थी। भले ही तुम्हें समझ न आया कि तुम्हारे भीतर अचानक भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। यही कारण है कि आज ईश्वर तुम्हें स्पष्टता दे रहे हैं। तुम शांति के, स्थिरता के और सच्चाई के हकदार हो। यह संदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा कि तुम खतरे में हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदल रहे हो। तुम एक दिव्य परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हो। तुम एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखने वाले हो जहां छिपे हुए इरादे टूट नहीं सकते। अगला आशीर्वाद आने से पहले सत्य का प्रकट होना आवश्यक है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो आशीर्वाद तैयार है जिसके लिए एक स्वच्छ वातावरण और पूरी जागरूकता चाहिए। तुम्हें इस नए चरण में आंख बंद करके नहीं चलना है, बल्कि बुद्धि, विश्वास और आंतरिक साफ के साथ आगे बढ़ना है। यही संदेश तुम्हें वो समझ दे रहा है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब जब तुम अपने घर से निकलते हो, कोई व्यक्ति तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ तलाशता है। कोई वस्तु, कोई जानकारी, तुम्हारे जीवन से जुड़ा कुछ। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। वे वो हासिल कर रहे हो जो वह कल्पना भी नहीं कर पाते थे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, वे इस बात से डरते हैं कि तुम क्या बनोगे, लेकिन ईश्वर कहते हैं, तुम फिर भी उठोगे, तुम फिर भी सफल रहोगे, तुम्हारा प्रकाश फिर भी फैलता रहेगा। देवदूत बताते हैं कि वे कई बार तुम्हारे द्वार पर पहरा देते रहे हैं। ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया गया है। एनर्जी वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है।
आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था इन्होंने। कोशिश तो बहुत बड़े लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जाग चुके हैं। कह सकते हैं सो रहे थे, पहले पास्ट में क्या सो रहे। देखो, सबका कर्म होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सीख देती हैं। हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर यह तो नहीं कहेंगे कि यह सो रहे थे, जागे ही थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे। लात घूंसे सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। यह किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी जानना, क्या जरूरी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बजरंग बाण की चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ, जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। तो यहाँ पर बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हो। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दी। शायद हो सकता है कोई बजरंगबली की साधना करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051 जो भी तेरा मन कहे मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तो यह भजन का श्लोक है, चौपाई है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन आए, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, कुछ विपत्ति आ जाए तो आप इस चौपाई का 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। तो यह मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुद को हील करो, ग्रो करो, प्यार करो और आगे बढ़ो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं।
कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे लॉक हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए। देखो, इसके 2 मैसेजेस हैं। पहला, एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से यह मैच कर गया। दूसरा, किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो यह अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में, सराउंड में आना चाहती थी, तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब न हो जाए। उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ताकि फ्यूचर खराब न हो, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह से, क्योंकि आने वाले टाइम के 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं, माँ आदि शक्ति जानती है। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वह आपकी अच्छाई के लिए हुई है, आपकी भलाई के लिए ही हुआ है। यह मैसेज आ रहे हैं, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होता है। यह मैसेज आया है, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होता है। तो कभी भी यह कमाई का नहीं होता, कर्मों का होता है। आपको अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि उसी का हिसाब होगा। आगे आने वाले टाइम में डिवाइन आज बहुत ज्यादा मैसेज दे रहे हैं। आप स्वयं ही एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। आपको बस इस ऊर्जा को पहचानना है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। आपका जीवन अब पूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया, वे सब आपको एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब आप पहले से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुके हैं। आपके सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर समस्या का हल संभव है। आपके आसपास जो भी लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे थे, वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी कोई भी चाल क्यों सफल नहीं हो रही। उन्हें यह नहीं पता कि जब ईश्वर स्वयं किसी के साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, वे केवल आपके प्रयासों और आपकी आस्था का परिणाम है। आपने कभी हार नहीं मानी और यही कारण है कि अब ईश्वर आपको वह सब देने वाले हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपको बस अपना विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। आपका हर कदम अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। जिन अवसरों को आप पहले खो चुके थे, वे अब पुनः आपके जीवन में आने वाले हैं। आपको बस अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का सही उपयोग करना है। आपके ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और वे हर क्षण आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने भीतर से उत्तर प्राप्त करें। आपको बस अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। अब तक जिन कठिनाइयों ने आपको परेशान किया, वे बस एक परीक्षा का हिस्सा थी। यह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि आप कितने धैर्यवान हैं, आप कितने दृढ़ हैं और आपकी आस्था कितनी अटूट है। आपने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अब आपकी मेहनत और विश्वास का फल मिलने वाला है। महादेव की कृपा से अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर होगा। आपने हाल ही में कुछ ऐसे संकेत महसूस किए होंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। शायद आपको अपने सपनों में कुछ रहस्यमय घटनाएं देखने को मिली हो, या फिर आपने अचानक अपने आसपास एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस की हो।
यह सब इस बात का संकेत है कि आपका जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। यह अध्याय आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। जब भी आपको लगे कि कोई शक्ति आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो बिना किसी डर के अपने ईश्वर का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, माँ काली की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह मंत्र आपके चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का निर्माण करेंगे जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप भी नहीं आ पाएगी। आपके शत्रु अब धीरे धीरे अपनी ही बुरी योजनाओं में उलझ रहे हैं। वे जितनी भी चालें चले, वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि महादेव और माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आईं? यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपको एक मजबूत व्यक्ति बनना था। आपको यह सीखना था कि जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। अब जब आपने यह समझ लिया है, तो आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और यही आत्मबल अब आपके जीवन में चमत्कार लाने वाला है। महादेव और माँ काली की कृपा से अब आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है। किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा जो आपको पीछे खींच रही थी, अब धीरे धीरे नष्ट हो रही है। आप अपने भीतर एक अलग तरह की शक्ति महसूस करेंगे। यह शक्ति आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली है। हर दिन अपने ईश्वर का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, तो ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। यह आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आप पहले से भी अधिक सशक्त बन जाएंगे। आपके जीवन में जो भी लोग आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ बुरा सोचता है या करता है, तो उसका परिणाम उसे अवश्य मिलता है। अब आपको बस अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, वे अब अपने ही विचारों में उलझ चुके हैं। वे जितनी भी चालें चलें, वे स्वयं ही विफल होने वाले हैं। आपके ईश्वर ने आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाने का संकल्प लिया है। जब वे आपके साथ हैं, तो कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो उसे अपने ईश्वर को समर्पित कर दें। वे आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। अब आपके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपके सोचने के तरीके से लेकर आपके जीवन की हर छोटी बड़ी चीज तक सब कुछ बदल देगा। यह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा। आप जिस भी चीज की कामना करेंगे, वह आपको प्राप्त होगी। आपके भीतर जो शक्ति थी, वह अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने वाली है। आपको बस अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को पहचानना होगा और अपने ईश्वर की शरण में रहना होगा। जब भी आपको लगे कि कोई परेशानी आपके सामने आ रही है, तो अपने ईश्वर का स्मरण करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाएं। आपने जो भी परिश्रम किया है, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। आपकी मेहनत और आपकी भक्ति ने आपके लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं। अब आपको बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने विश्वास को अटूट बनाए रखना होगा। आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियाँ थी, वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। यह सब आपकी आस्था और भक्ति की शक्ति का ही परिणाम है।
आपको बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। जब भी आपको लगे कि कोई नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो अपने ईश्वर का स्मरण करें। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जिन समस्याओं ने आपको लंबे समय तक परेशान किया, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपका भविष्य उज्जवल है और आपके ईश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है, वह आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। आपको बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना है। आपका मन अब पहले से अधिक शांत और संतुलित हो रहा है। आप हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सीख रहे हैं और यही धैर्य आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने वाला है। आपके ईश्वर ने आपको जिस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चुना है, वह आपको असीम सुख और शांति देने वाला है। जो भी बाधाएं आपके मार्ग में आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपको बस अपनी आस्था को और अधिक गहरा करना है और अपने ईश्वर की शरण में रहना है। आपके जीवन में अब एक ऐसा समय आने वाला है जब हर चीज आपके पक्ष में होगी। आपके जो भी सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। आप अपने प्रयासों से वह सब प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जो चीजें पहले असंभव लगती थी, वे अब संभव होने जा रही हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है और वह आपको एक नए प्रकाश की ओर ले जा रही है। हर दिन आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा आपको न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना रही है। जिन बातों से पहले आप विचलित हो जाते थे, वे अब आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। यही आत्मविश्वास और संकल्प आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब वे स्वयं ही अपनी गलतियों के जाल में फंसने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति गलत सोच रखता है, तो उसका प्रभाव पहले उसी पर पड़ता है। अब समय आ गया है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। वे आपकी हर परिस्थिति को सही दिशा में मोड़ रहे हैं और बहुत जल्द आपको यह स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। जो भी नकारात्मकता आपको घेरने की कोशिश कर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी, जय मां भवानी जरूर लिखें।